जीएसटी बिल के मानसून सत्र में पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। कांग्रेस को छोड़ ज्यादातर पार्टियां सरकार के साथ आ खड़ी हुई हैं। ऐतिहासिक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति का बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ है। समिति ने विधेयक के ज्यादातर प्रावधानों पर सहमति जताई है। संयुक्त समिति ने कहा है कि केंद्र को जीएसटी लागू करने पर राजस्व नुकसान के संबंध में राज्यों को 5 साल तक के लिए इसकी भरपाई करनी चाहिए। सत्ता और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई आज कई बार बाधित हुई। लगातार हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ललित प्रकरण पर विदेश मंत्री बयान देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष की इस प्रकरण में जांच की मांग अनुचित है। इस मामले में किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है तो जांच किस बात की कराई जाए। अगर राज्यों के मामले के बारे में केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है और अगर राज्यों के मामलों पर चर्चा की परंपरा शुरू होती है तो फिर ये चर्चा केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश और असम तक होनी चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने उनसे कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागरोडिया को राजनयिक पासपोर्ट देने के लिए दबाव डाला था। उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। बहरहाल सुषमा ने कांग्रेस नेता का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो उस नेता का नाम संसद में बताएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मुश्किल में फंस गए हैं। एक एनजीओ ने एक स्टिंग जारी किया है जिसमें कथित रूप से रावत के निजी सचिव मोहम्मद शाहिद नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में शाहिद एक शराब कारोबारी से पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं और पैसा ले भी रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने मांगा हरीश रावत का इस्तीफा। वहीं रावत ने कहा कि सीडी की कराएंगे फॉरेंसिक जांच। व्यापम घोटाले पर हंगामे के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के सदस्य व्यापम घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सदन के बीचों बीच बैठ गए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। गृह राज्य मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने 951.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने और आधार संख्यांक को एनपीआर डाटाबेस में डालने का निर्णय लिया है। किसानों के संकट के दिनों को कम करने और उन्हें निराशा के दौर से बाहर निकालने के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए फसली कर्ज पर ब्याज सब्सिडी को जारी रखने पर अपनी मुहर लगाई। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कैबिनेट ने किसानों के लिए इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम को बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली महिला आयोग पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति रद्द कर दी है। राजभवन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मालीवाल की नियुक्ति के लिए पहले उपराज्यपाल से अनुमति नहीं ली गई थी। गुजरात पुलिस ने धन के कथित गबन के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि उन्होंने और उनके पति ने कल्याणकारियों के लिए मिले धन का गबन शराब और विलासिता जैसे अपने निजी खर्चों के लिए किया और उन्होंने साक्ष्य से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन बनाकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे जेडीयू और आरजेडी में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर रहीम के एक दोहे का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव से गठबंधन की नई व्याख्या पेश कर दी। इससे प्रदेश की विपक्षी पार्टी भाजपा को बैठे बिठाए सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा ऐतिहासिक होगी और इसका एजेंडा होगा राज्य का विकास। प्रधानमंत्री 25 जुलाई को बिहार का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान के उत्तरी फारियाब प्रांत में एक आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमला सुबह उत्तरी प्रांत के अलमर जिला स्थित एक बाजार में हुआ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि दिलीप ट्रॉफी को इस वर्ष नहीं हटाया गया है और ये घरेलू कैलेंडर का अभिन्न हिस्सा है। श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कल दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की इस बैठक में कप्तान विराट कोहली भी मौजूद रहेंगे। भारतीय टीम इस दौरे के लिए 3 अगस्त को रवाना होगी और 3 सितंबर को स्वदेश लौटेगी।